नमस्कार। मई 2026 में आने वाली कालाष्टमी की ये सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं है, बल्कि एक गहरा आश्वासन है उन सभी के लिए जो जीवन की उलझनों से आजादी चाहते हैं। प्राचीन ज्ञान हमें बताता है कि भगवान काल भैरव का ये उग्र स्वरूप असल में एक बहुत ही सुरक्षात्मक ऊर्जा है। सनातन धर्म में आने वाला यह अत्यंत पवित्र दिन भगवान शिव के रौद्र रूप यानी भगवान काल भैरव को समर्पित है। यह दिन उस परम कल्याणकारी ऊर्जा से जुड़ने का एक बहुत ही सुंदर अवसर है जो हर तरह की पीड़ा को भस्म करने की पूरी शक्ति रखती है। जो बात इस अवसर को सचमुच बहुत दुर्लभ बनाती है वो है ग्रहों का एक बड़ा ही अद्भुत संयोग। वर्ष 2026 के ज्येष्ठ मास की ये कालाष्टमी 9 मई दिन शनिवार को पड़ रही है। शनिवार के दिन इसका आना इसके शुभ फलों को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि यही वो समय है जब शनि दोष और राहु केतु की पीड़ा से एक साथ मुक्ति पाई जा सकती है। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो यह जीवन के कष्टों से राहत पाने का एक अत्यंत शक्तिशाली क्षण है। मानो प्रकृति ने हमें अपने जीवन का भारी बोझ हल्का करने के लिए एक बहुत ही सुंदर उपहार दिया हो। इस आध्यात्मिक लाभ को पूरी तरह से पाने के लिए समय का सही ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। 9 मई 2026 को दोपहर 2:02 पर अष्टमी तिथि का आरंभ होगा, लेकिन जो सबसे शक्तिशाली क्षण है ना, वो तब आता है जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है। निशिता काल यानी मध्य रात्रि का वो बिल्कुल शांत समय। भगवान काल भैरव की सबसे फलदायी उपासना इसी नीरव और एकांत रात में की जाती है। उस समय हमारा मन बाहरी शोर शराबे से एकदम मुक्त होता है और उस गहरे एकांत में जब सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है तो वो सीधी उस परम दिव्य ऊर्जा तक पहुंचती है। अब सच्ची उपासना केवल बंद आंखों से की गई प्रार्थनाओं तक ही सीमित नहीं होती, ये हमारे कर्मों में भी साफ झलकनी चाहिए। काले तिल, सरसों का तेल, काले वस्त्र, मिठाई और उड़द की दाल, देखने में ये बड़ी साधारण सी वस्तुएं लगती हैं, लेकिन जब करुणा और बिल्कुल सच्चे मन से इन्हें अर्पित किया जाता है ना, तो ये हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को हर बंधन से मुक्त करने की चाबियां बन जाती हैं। हमारे शास्त्रों में दान की महिमा को सबसे ऊपर रखा गया है। आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए, जब भी कुछ भौतिक अर्पण किया जाता है तो उसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक प्रभाव जन्म लेता है। जैसे काले तिल का दान, ये शनिदेव और काल भैरव दोनों को ही एक साथ प्रसन्न करता है, जिससे रोगों और शारीरिक कष्टों का नाश होता है। और जब मंदिर में सरसों के तेल का एक छोटा सा दीपक जलाया जाता है या किसी जरूरतमंद को वो तेल सौंपा जाता है, तो वो नन्हा सा प्रकाश जीवन की उन सभी अदृश्य बाधाओं को नष्ट कर देता है जिन्हें शायद देखा नहीं जा सकता, पर जिनका भारीपन हर रोज महसूस होता है। ये छोटा सा दीपक अज्ञान के गहरे अंधकार को दूर करने का एक बहुत ही सुंदर प्रतीक है। करुणा से भरा एक छोटा सा कार्य भी पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित करने की ताकत रखता है। जरा सोचिए, जब किसी असहाय, ठंड से ठिठुरते हुए व्यक्ति को काले रंग के कपड़े या कंबल ओढ़ाए जाते हैं तो वो जो गर्माहट मिलती है ना, वो जीवन से राहु केतु के सभी अशुभ प्रभावों को बहुत शांति से दूर कर देती हैं। इसी तरह भैरव बाबा को ठंडी और मीठी चीज़ों जैसे इमरती या कचौरी का भोग लगाकर उससे गरीबों में बांटने से घर परिवार में आर्थिक समृद्धि के द्वार अपने आप खुलने लगते हैं। ये कितना अद्भुत है कि दूसरों की पीड़ा हरने से हमारी अपनी पीड़ाएं भी स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। और अंत में हमारी प्रार्थनाएं हमारे इसी सांसारिक जीवन की प्रगति के साथ भी जुड़ती हैं। इस पावन दिन पर काली उड़द की दाल का दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत फलदायी हैं जिनके महत्वपूर्ण कार्य काफी लंबे समय से अटके हुए हैं या जिन्हें अपने व्यापार में उन्नति की प्रतीक्षा है। यह प्राचीन ज्ञान हमें संसार को छोड़कर भागना नहीं सिखाता, बिल्कुल नहीं, बल्कि यह तो हमारे इस भौतिक जीवन की उलझनों को बड़ी सरलता से सुलझाकर हमें प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना सिखाता है। और यही संतुलन एक सुखी जीवन का असली आधार है, जहां अध्यात्म और सांसारिक सफलता दोनों बड़े प्रेम से साथ साथ चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मन को शांत रखें और ईश्वर हर कदम पर सही मार्ग प्रशस्त करें। सबका कल्याण हो।